शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विपिन जी, आप भी इस पर फोकस डालिए सर। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की चर्चा हम करें, मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि हमने जितने भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं दिल्ली से उनको पकड़ लिया, कुछ लोग तो इस कार्रवाई को देखते हुए भाग भी गए होंगे देश के दूसरे अलग अलग हिस्सों में, और जिस तरीके से दिल्ली में एक्शन हो रहा है, हो सकता है संभवतः कई दूसरे राज्य हैं वहां पर इस तरीके से एक्शन नहीं हो रहा होगा। ये भी पूरी संभावना इस बात को लेकर। आप वो दोबारा ना लौटें, आपको उस चीज का मैकेनिज्म करना होगा ना। खांसी हुई, आपने दवाई खा लिया, खांसी ठीक हो गई, लेकिन आप इस कोशिश तो करेंगे कि दवाई को थोड़ा और कंटिन्यू रखा जाए ताकि खांसी दोबारा से ना लौटे। निश्चित बात है। देखिए, क्योंकि अगर आपने जड़ से समस्या का समाधान नहीं करा तो फिर थोड़े वक्त बाद फिर यह समस्या उत्पन्न होगी। और यहाँ पर अभी देखिए, मैं अभी तीनों प्रवक्ताओं को मैंने सुना, अपने अपने विचार हैं सबके। ये राजधानी है, यहाँ पर दोनों पहलुओं पे मैं संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात तय है कि अगर हम एक तरफ प्रशंसा करते हैं अमेरिका की, वो टैरिफ का मुद्दा छोड़ दीजिए, टैरिफ में तो इस समय खुद जग हसाई का कारण बने हुए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। या आप नेताओं से ही पूछिए, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है धर्मराज जी। यहाँ पर हर नेताओं की ये एक उम्मीद होती है, तमन्ना होती है कि अपने बच्चों को भी वो बाहर भेजें विलायत में पढ़ने के लिए, फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन डिग्री मिले उनको। तो अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्यों कहा जाता है? और वहां पर तो देखिए बड़े सख्त कानून है, आप अगर नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपके खिलाफ। और वो तो एक बड़ा मुहिम छेड़ी हुई है जब से बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यभार संभाला है इस मर्तबा। तो यहाँ पर अभी राजधानी में एक तरफ, क्योंकि जब जो आकलन करा गया और निष्कर्ष निकाला गया कि क्राइम रेट क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि विपक्ष को पूरा हक बनता है कि वो सरकार को घेरे कि लॉ एंड ऑर्डर अगर एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है वो भी राजधानी में, तो आप क्या करेंगे? और जब उस पर कार्रवाई होती है, ये पाया जाता है कि कुछ हद तक मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कुछ हद तक उसके पीछे अवैध जो घुसपैठिए हैं उनका भी हाथ है। और वो भी पाए गए हैं कि जो कुछ ऐसे अपराध की घटनाएं हुई हैं दिल्ली में, तो यहाँ पर उसके तहत कार्रवाई स्वाभाविक थी, इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। लेकिन यहाँ पर अभी दूसरा पहलू ये भी है कि इसमें देखिए सियासत नहीं होनी चाहिए, ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता से सहमत हूं, दीपक जी बात कर रहे थे अभी, कि यहाँ पर कोई भी सियासी रोटियां सेके, क्योंकि ये कुछ मुद्दे जो हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वहां पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, वहां पर समस्या का हल निकालना है। क्योंकि अभी तो इस समय चुनौतियों का भी भरमार है और साथ साथ उम्मीदें सबकी दिल्ली वालों की 7वें आसमान पर है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। हम लोग ये आस लगा के बैठे हैं कि यमुना मैया वहां पर सफाई हो, और जो आप क्रूज की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ जो निकासी की समस्या है, अभी पराली की समस्या आएगी, फिर उसके साथ साथ प्रदूषण अपने चरम पे पहुंचेगा, चिंता का सबब बनेगा। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं कि उसकी तरफ ध्यान केंद्रित हो। आपने ये करा, अच्छी बात है, जो कदम उठाने चाहिए कि अवैध, क्योंकि मैं उसके लिए एक उदाहरण दूंगा और मैं चाहूंगा कि ये तीनों वरिष्ठ प्रवक्ता उस बात की तरफ भी अपने विचार करें, ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि देखिए, आपके पास जो संसाधन है वो सीमित है, और उसके बाद पहले हम अपने जो वैध तरीके से रह रहे हैं, जो नागरिक हैं, पहले उन्हीं को, उनकी समस्या को तो समाधान निकाल दें। उसके साथ साथ यहाँ पर अवैध तरीके से कोई रहे तो ये मुझे लगता है इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो देखिए किसी भी मुल्क में ये बात लागू होती है कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी जाके आप शरण ले लें, तो वो चीजें, बात अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सियासत जब होने लगती है या सियासी रोटियां जब सेकने लग जाते हैं नेता, राजनीतिक दल, तो वहां पर मुद्दे से भटक जाते हैं, और जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए वो उस पे चर्चा होती नहीं। तो इसमें नुकसान एक आम आदमी का होता है, टैक्स पेयर का होता है। चिंता वहां जानी चाहिए। और जब संसाधन सीमित है हमारे पास, हमें पहले ये सुनिश्चित करना है कि जो वैध तरीके से जो नागरिक रहते हैं, आप उन तक वो मुहैया कराएं सुविधाएं, संसाधन, उनको उनका हक बनता है पहले। और यहाँ पर ये भी बात पाई गई है कि ये जो मुद्दा बड़े समय से चल रहा है, तो अब मुझे लगता है कि कार्रवाई हो रही है, ठीक है, लेकिन और मुद्दे हैं जो उनकी तरफ भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए।